टुगेदर। मैं हूँ शिखा, आपकी ट्रेनर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लेट्स शाइन टुगेदर, जिसमें हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो फ्रेंड, जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे, जिससे जो मेरी न्यू अपडेटेड वीडियोस है वो आपके पास पहुंच जाए। So friends, today we are going to discuss a topic which is related to our body sounds. What type of sounds our body produce, or we generate different sounds. Sometimes it's pretty weird. Sometimes we just get ashamed what sound we has made. तो ऐसी बहुत सारे डिफरेंट साउंड्स हैं जिसके बारे में आज हम अपने पार्ट 1 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 इसलिए बोल रही हूँ कि अभी इसका पार्ट 2 भी बनना बाकी है, और मैं अभी सिर्फ आपको पार्ट 1 में ही समझाऊंगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। और वैसे भी जल्दी क्या है, आराम से हम अपना सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो फ्रेंड, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज स्नोरिंग। इट मीन्स खराटे। स्नोरिंग का मतलब होता है खराटे। हम कभी कभी किसी को कहते हैं ना, हे यू स्नोर्स अ लॉट, आई कुड नॉट हैव स्लीप्ट लास्ट नाइट बिकॉज यू वर स्नोरिंग लाउडली। तुम बहुत ज्यादा जोर से खराटे ले रहे थे रात को, इस वजह से हम सो नहीं पाए। तो ऐसे बहुत सारी लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि जो रात को सोते हुए स्नोर करते हैं, बट समटाइम्स इट्स हैपन ड्यू टू एक्सेस वेट and some other minor issues, and you may reduce it by through some yogas, or by doing some exercise, or by taking some medicines. You may reduce it. धीरे धीरे आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा सेकंड वर्ड है दैट इज बेल्चिंग और बर्पिंग। डकार। डकार को आप इंग्लिश में बेल्च भी बोलते हो और बर्प भी बोल सकते हो। वी बेल्च आफ्टर ईटिंग फूड और वी बर्प आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने के बाद हम डकार लेते हैं। समटाइम्स वी जस्ट गेट ashamed when we are in a restaurant and we are having a dinner with our relatives, and sometimes it's happen. Then what we feel like, oops, sorry, the food was so delicious. बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कई बार बहुत ज्यादा वियर फील करा देती हैं जब हम अपने रिलेटिव्स के साथ होती है। जो बॉडी नॉइजेस होते हैं, बॉडी साउंड्स होती है, जिसको हम चाह के भी कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इरेसिस्टिबल होती है, तो ये हमारी साउंड्स जनरेट हो जाती हैं। थर्ड वर्ड इज ग्रिंडिंग द टीथ। दांत को किटकिटाना। हे यू वर ग्रिंडिंग द टीथ, वाई यू वर ग्रिंडिंग द टीथ, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। तुम रात को दांत किटकिटा रहे थे, कोई प्रॉब्लम है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। ज्यादातर जो ये होता है, इट हैपन्स बिकॉज ड्यू टू कोल्ड और ड्यू टू वार्म इन स्टमक। मोस्टली जो किड्स होते हैं वो रात को ग्रिंड करते हैं टीथ को, तो इस वजह से हमारे जो दांत हैं वो किटकिटाते हैं। या फिर जब हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है तो कई बार क्या होता है कि तो भी हमारे दांत किटकिटाते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रिंड द टीथ। द नेक्स्ट वर्ड इज हिकअप। हिकअप मीन्स हिचकी। आई रियली डोंट लाइक हिकअप। जब मुझे हिचकी आती है तो रियली आई जस्ट गेट टेंस की मुझे हिचकी नहीं पसंद है फ्रेंड्स। तो हिचकी को इंग्लिश में कहते हैं हिकअप। आई वॉज हिकिंग अप सिंस लास्ट 2 days। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आई डोंट लाइक हिकअप अप, और मैं नहीं जानता मुझे लास्ट 2 दिन से कौन याद करे, बिकॉज आई एम हिकिंग अप अ लॉट। ऐसे भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, तो डोंट फॉरगेट हिकअप। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज फार्ट। बात मारना। It's a body sound and it just comes out naturally. No one like to expel this, and when it comes we just feel some smelly, and it just comes from our back side, and empty place में होते हैं। जब किसी आप बहुत ज्यादा या क्राउड में होते हैं, then you feel ashamed what you have done, everyone start to look at you, तो तब बहुत ज्यादा एम्बेरस फील होता है कि यार ये तो क्या हो गया। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फार्ट, बट डोंट वरी, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसीजर। फार्ट साउंड्स कम फ्रॉम अवर बैक साइड, नॉट फ्रॉम माउथ। एंड द एग्जाम्पल ऑफ डेज लाइक व्हाई यू फार्ट सो मच, सो जस्ट स्मेली, और स्टॉप फार्टिंग इन फ्रंट ऑफ मी एटलीस्ट। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि जो हम उसको यूज कर सकते हैं। So friends, our next word is yawning. Yawning means ubasi. Like this, it calls yawning.
तो उबासी को एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। द पार्टी वॉज बिग यॉन, जो पार्टी थी वो बहुत उबाऊ थी, उबासी थी, लाइक बहुत बेकार पार्टी थी। और इसका जो एग्जाम्पल सेकंड है उसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ही कवर्ड हिज माउथ टू हाइड हिज यॉन, उसने अपना जो माउथ है उसको कवर कर लिया क्योंकि वो उबासी ले रही थी। और इसका थर्ड एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, I just get bored and start to take yawning when I see daily soap. तो मैं बोर हो जाती हूँ जब और इस उबासी को स्टार्ट कर देती हूँ लेना जब मैं डेली सॉप को देखती हूँ। तो आप इस वर्ड को ऐसे यूज कर सकते हैं, यॉन और यॉनिंग। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्रॉन और मोन, कराहना। कैसे कराना? दर्द से कराना। हे यू वर ग्रॉनिंग लास्ट नाइट, आर यू इन पेन? तुम रात को कराह रहे थे, क्या तुम्हें दर्द है? और कहीं पे भी हमारी कोई बॉडी इंजरी हो जाती है या हमें कोई चोट लग जाती है तो भी हम क्या करते हैं, दर्द से कराते हैं, तो उसको कहते हैं हम ग्रॉन और मोन। अवर नेक्स्ट वर्ड इज स्नीजिंग, छींक मारना। हे व्हाई डोंट यू टेक मेडिसिन, यू आर स्नीजिंग अलॉट, तुम दवाई क्यों नहीं लेते, तुम्हें छींके आ रही हैं। तो छींक मारने को हम कहते हैं स्नीजिंग। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैंने अपना पार्ट 1 है उसमें मैंने जो हमारी बॉडी साउंड्स हैं, जो हमारी बॉडी नॉइजेस हैं, उसमें से मैंने आपको आज कुछ वर्ड्स से इंट्रोड्यूस कराया है। मैं अपने पार्ट 2 में और जो वर्ड्स हैं बॉडी साउंड और बॉडी नॉइजेस के, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एंड प्लीज कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग। और तब तक टाटा बाय बाय।